नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आज वसंत पंचमी है। हम सब के जीवन में वैसे बहुत से विशेष महत्व रखती है, लेकिन आज की वसंत पंचमी विशेष में भी विशेष है। आज 1926 से 2026 तक की 100 वर्षों की यात्रा पूरी हुई। कितना विलक्षण संयोग है। और 100 वर्षों की यात्रा पूर्णता की ओर है। 1926 से 2026 तक की यात्रा पूरी होना एक इतिहास है। इस यात्रा में न जाने कितने पड़ाव, न जाने कितने संघर्ष, न जाने कितनी परेशानियां आई, पर बलिदान और न जाने कितने तूफान उठे, पर इन सब को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। हम सब मिलकर के ये यात्रा पूरी करते रहे और हम प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ये यात्रा पूरी होती रहे। वसंत पंचमी अपने मिशन का जन्मोत्सव है। ये जन्म मिशन के जन्म और जन जीवन के अंकुरण 1926 की वसंत पंचमी को हुआ था। तब कोई देवी योजना के अनुसार ये मिशन अवतरित हुआ। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये मिशन पूरी देवी योजना पर आधारित है, किसी व्यक्ति का नहीं है। कि ये देवी योजना के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी दोनों ने मिलकर के चालू किया और शुरुआत वहाँ से हुई। और वहाँ से आने के बाद यहाँ इतना बड़ा विराट आज वट वृक्ष खड़ा हुआ है। ये सब इसी वजह से कि आज गुरुदेव की चेतना, परम वंदनीय माता जी की चेतना और उसके बाद फिर हम सब का एक सम्मिलित सहयोग हमने मिलकर के किया। हम सभी इस यात्रा में किसी न किसी रूप में भागीदार बने। अब ये बड़ा विलक्षण है कि आप अपने आप को असेस करें, पहचानें कि आपके अंदर भी वो जीव है जिसने भगवान के काम में सहयोग किया। बड़ा विलक्षण योग है कि हम विलक्षण होने के नाते परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के साथ जुड़े, उनकी चेतना के साथ जुड़े। और ऐसे न जाने कितने लोगों की पीढ़ियां हैं जिनके दादा, नाना, चाचा, ताऊ, घर परिवार के लोग, उनके पुरखे, उनके परिजन किसी न किसी रूप में यात्रा में भागीदार रहे। मैं अनेकों परिवार जानता हूँ जिनके कि घर में गुरुदेव ने प्रवेश किया, चेतना ने। हम में से न जाने कितने परिवार हैं, सैकड़ों कहूँ, हजारों कहें, तो इनकी संख्या हजारों से भी ज़्यादा होगी। और विरासत में उन्होंने सौंपा है ये मिशन। जिनके परिवार ने, उनके पूर्वजों ने, उनके पुरखों ने ये मिशन उन्हें विरासत में दिया है। बड़ी मुश्किल घड़ी है, बड़े आनंद की घड़ी है, बड़ी प्रेरणा और प्रोत्साहन की घड़ी है। 100 वर्षों की यात्रा कम नहीं होती। जब भी 100 वर्षों की कोई यात्रा मनाई जाती है तो उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बहुत होती है, बहुत बड़ी होती है। हम कल्पना करें कि 1926 में जब अमलखेड़ा में एक छोटी सी कोठरी में योग ऋषि के जीवन में दीप प्रज्वलित हुआ। एक दीपक प्रज्वलित हुआ और उस दीपक प्रज्वलित होने के साथ साथ पूरा का पूरा विराट स्वरूप आ गया गुरुदेव के सामने। ये मिशन मेरा अपना है। देखिए सामने दिख रहा है आपको कि ये गुरुदेव के जीवन में गुरु आए और उन्होंने आकर के उनको वैसे, और कितना 15 वर्ष का बालक, और वातावरण कैसा होगा और क्षण कैसा होगा, बड़ा ही अभूतपूर्व, बड़ा ही अमूल्य, बड़ा ही रोमांचक, बड़ा ही अद्वितीय क्षण था वो, जिसमें धरती पर देवी चेतना उतर रही थी। उस दिन परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में देवी चेतना का अवतरण हुआ। बस वहाँ से चालू हुई ये यात्रा जो आप आज इसमें बैठे हैं। बहुत ही रोमांचक और अद्वितीय क्षण है तो धरती पर देवी चेतना उतर रहे थे। 1926 का भारतीय स्वाधीनता जीवन में नया अध्याय लग रहा था। वर्ष 1926 का वर्ष। महर्षि अरविंद उसी वर्ष अपनी 24 वर्ष की एकांत साधना में जा रहे थे। उस 24 वर्षीय एकांत साधना के साथ इस 24 वर्षीय गायत्री महापुरुष चरणों की श्रृंखला आरंभ हुई। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में उस दिन से पहले कभी ऐसा नहीं था जो आज उनके जीवन में आया। विधाता का पूर्ण निश्चित विधान था ये, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। जो यात्रा आरंभ हुई 1926 से, उसने क्या कुछ नहीं देखा। उसने भारत की स्वाधीनता देखी, क्रांति देखी, गति देखी, तेजस्विता देखी, प्राणपण से लोगों को जूझते हुए देखा, संघर्ष करते हुए देखा और बलिदान होते हुए देखा। जो यात्रा धीरे धीरे
महात्मा गांधी के नेतृत्व में होती हुई भारतीय स्वाधीनता के शिखर शिखर तक पहुंची, भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। उसके बाद भारत स्वाधीन हुआ और 1947 में भारत को स्वाधीनता मिली। मित्रों, ये कितना विलक्षण योग है कि भारत की स्वाधीनता के योग में परम पूज्य गुरुदेव की ये जो ऐतिहासिक उपलब्धि थी, ये हम सब आज पहचान रहे हैं। उस समय खुशी और दुख हमारे जीवन में एक साथ आए। अखंड भारत का खंडित होना, न जाने कितने गई, न जाने कितने घटनाक्रम घटित हुए, और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ इस मिशन ने अपनी करवट बदली। आज जो आप देख रहे हैं ना, ये तो उसका फलित रूप है पूरा ऊपर, पर वास्तव में जिसने देखा नहीं है वो जानता नहीं। गुरुदेव ने देखा था। इस मिशन ने अपने जीवन में कई अनेक करवटें बदली और अखंड ज्योति की जो 1936 में आरंभ हुई थी, आरंभ में अखंड ज्योति की 8-10 प्रतियाँ हाथ से प्रेस के माध्यम से की गई और लेखाई से शुरू हुई। 1940 में अखंड ज्योति विधिवत अपने अस्तित्व में आई। आज जिस अखंड ज्योति को आप पढ़ते हैं, ये विधिवत तब आई जब 1940 में उनके सामने आई। छपे हुए कागज़ के छपे हुए बुलंदों पर लोग उसे पढ़ने लगे। अखंड ज्योति के छपे हुए अक्षरों ने चारों ओर उजाला फेंकना चालू किया और एक घोषणा उस समय की गई, सांस्कृतिक घोषणा परम पूज्य गुरुदेव ने की कि भारत राजनीतिक स्वतंत्रता से अब सांस्कृतिक स्वाधीनता की ओर बढ़ेगा। और ये उद्घोष अखंड ज्योति का था, परम पूज्य गुरुदेव का था, परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति का था। यह मिशन की यात्रा का पहला पड़ाव था और वहाँ से चालू हुआ। जन्म तो हो चुका था, जब साधना का दीप प्रज्वलित हुआ था तब जन्म हो चुका था, और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीप जलाया, उसके माध्यम से सारा का सारा क्रम आरंभ हो गया था। साधना का दीप प्रज्वलित हुआ, ज्ञान दीप, अखंड दीप, आत्मज्योति एक साथ प्रज्वलित हो गई। इस मिशन में समा गई, हम बढ़ते गए और अखंड ज्योति संस्थान से गायत्री तपोभूमि, गायत्री तपोभूमि से शांति कुंज, शांति कुंज से आज हम यहाँ बैठे इतने बड़े विराट तंत्र में। ये जो है शांति कुंज से बड़े सुनिश्चित रूप से आरंभ हुए कार्यक्रम 100 वर्षों का इतिहास, इसके गौरव का इतिहास है, इसके संघर्षों का इतिहास, तूफानों का इतिहास है। न जाने कितने तूफान आए, न जाने कितनी परेशानियाँ आई, पर गुरुदेव उनसे पार करते चले गए। और न केवल गुरुदेव बल्कि गुरुदेव के बाद जितने भी लोग उनसे जुड़े, उन्होंने भी इसमें से योगदान दिया। आज हम यहाँ पर बैठे अपने पुरखों, अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों, अपने परिजनों के लिए जाने कितनी स्मृतियाँ लिए हुए। मैं अपने पिता को सोचता हूँ, पिता के बारे में, कि उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र से जोड़ा। न जाने कितने पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता जुड़ते चले गए और इतना बड़ा मिशन खड़ा हो गया। अपने पुरखों, अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों, अपने परिजनों, मेरे सारे परिजन जितने भी हैं, मेरे रिश्तेदार जितने भी, संबंधी और मेरे जितने भी साथ जुड़े हुए परिजन हैं, जिन्होंने मेरे साथ इतनी भागीदारी की और इतना ज़्यादा हम लोग साथ साथ चले। आप सब जितने बैठे हैं, सब के सब इसमें, इस मिशन की यात्रा में भागीदार हैं। आपके बिना ये मिशन नहीं पूरा होता। आप हैं तो मिशन है और हम हैं तो मिशन है। हम सब मिलकर के मिशन बनाते हैं। गायत्री परिवार इसी माध्यम से खड़ा हुआ है। वसंत पंचमी हर वर्ष आती थी, हमको याद दिलाती थी कि आज इस मिशन ने 100 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली, 1 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली। आज हम 100 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहे हैं, एक कदम बढ़ाए। ये इतिहास है और इतिहास में हमारा योगदान हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। 100 वर्ष की योगदान पूरा करना, आज हम साधना शताब्दी मना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की, युग ऋषि की, युग देवता की, युगावतार की, ये एक प्रकार से प्रज्ञावतार की साधना शताब्दी। आपको इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा कि ये प्रज्ञावतार की साधना शताब्दी हम मना रहे हैं और आप इसका वो भागीदारी कर रहे हैं। अखंड ज्योति के पृष्ठों में इसका आरंभ 1924 से हो चुका था। 1924 में 2024 से हो चुका था। 2024 में अखंड ज्योति ने 2 विशेष लेख छापना शुरू किए। पहला लेख अखंड ज्योति का पहला पृष्ठ होता था, जो आधा छपता है। परम पूज्य गुरुदेव की लीला कथा आई, उसमें उनके जीवन क्रम का, उनके व्यक्तित्व का, हर चीज़ का उनका स्वरूप आया। ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। वर्ष 2024 से आरंभ होकर 2026 का आरंभ तक चलना हो रही है। जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोग इसके नियमित पाठक हैं। जिन्होंने इसके पृष्ठों को देखा है, उन्होंने देखा
कि पूरे युगावतार की आंदोलित करने वाली लीला कथा, परम पूज्य गुरुदेव की लीला कथा कंटिन्यूस चलती रही और उनके सामने हर महीने होकर गुजरती। ये 1924 से आरंभ हुई प्रक्रिया की एक शुरुआत थी, जिसको कि आगे बढ़ाया हम सब लोगों ने, आप लोगों ने जितने यहाँ बैठे हैं सब, यहाँ से वहाँ तक सब लोगों ने मिलकर बढ़ाया है इसको। और इसके माध्यम से आप लोगों ने इसके पृष्ठों को देखा, पूरी युगावतार की लीला कथा पढ़ी, हर महीने होकर के गुजरती रही और इसकी स्मृति को आंदोलित करती रही। एक दूसरी लेखमाला भी चल रही है 2024 की जनवरी से, वो है साधना शताब्दी विशिष्ट लेखमाला। साधना शताब्दी विशिष्ट लेखमाला अखंड ज्योति में आप पढ़ते हैं। 100 वर्षों की यात्रा पूरी हुई, 100 वर्षों तक अनवरत यात्रा चलती रही, उसके परिणाम किसी रूप में होंगे, अंधकार किस तरह से टूटेगा और प्रकृति में, जीवन में, जगत में प्रकाश की किरणें कैसे आएंगी, ये सारा आप देखेंगे आने वाले समय में। किस तरह से प्रकाश अपने पैर पसारेगा, अंधकार को दूर भगाएगा, इस तरह से प्रकाश अंधकार का स्थान लेगा, अंधकार को खदेड़ेगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय के स्वर को वेदी गुंज दी इस अखंड ज्योति ने फिर से हमारे जीवन में परिवर्तित हुई। जमाना बदलने को है, अंधेरा अपने गढ़, अपने किले, अपने आतंक छोड़ने को है। जब उसे छोड़ना पड़ेगा, समय आ गया है। हाँ, कोई चीज़ सहजता से नहीं छोड़ी जाती। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं अपनी स्मृतियों में, ये लिखते हैं कि जब हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, हम लोग प्रभात फेरी करते थे, खादी का झोला लेकर घूमते थे, लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि देखो ये आ गए हंसी, हाँ स्वतंत्रता के बोली बोलने वाले, ये देश स्वतंत्र कराएंगे। हमारा बदला मजाक उड़ाते थे उस ज़माने में। बड़ी उपेक्षा होती थी, बड़ी अवहेलना होती थी, लेकिन जो लोग आज़ादी के दीवाने थे, मतवाले थे, जिनमें गुरुदेव प्रथम थे, और आज़ादी के जुनून को लेकर जो चले, वो इन बातों से विचलित नहीं होते थे। उनको भरोसा था कि भारत माता अनिवार्य रूप से विशेष स्वतंत्र होगी। भारत माता को स्वतंत्र करने का एक बहुत बहुमूल्य सपना उस समय लोगों ने देखा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन स्वतंत्रता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हमें मिलकर रहेगा। आज जब हम कहते हैं हम बदलेंगे, आप बोलिए युग बदलेगा, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये जो हम कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, हमारे गुरुदेव ने कहना चालू किया। उन्होंने कहना चालू किया, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये जो है, हमने इसको खड़ा किया और इसको परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा खड़ा किया गया था, उसी को हमने आगे बढ़ाया। तो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की माध्यम से जो आरंभ हुआ था, उसी को आपने आगे बढ़ाया। 1857 में आंदोलन शुरू हुआ था, स्वाधीनता का आंदोलन। शायद कम लोगों को मालूम हो कि उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो मिर्ज़ा गालिब के मित्र थे। एक अल्लामा फजले हरीद थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। उसमें उन्होंने भारत का संविधान तैयार करने में सहयोग किया था। जब ये हो रहा था तो उसमें कई लोग ऐसे थे जिनको मालूम नहीं था कि हम कहाँ होंगे। आज से 100 वर्ष बाद हम कहाँ होंगे। सन 1857 से 1947 की यात्रा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ये जो 90 वर्षों की यात्रा, लेकिन वो बात पूरी हुई और 1857 से 1950 में भारत का संविधान आया, भारत गणतंत्र बना। आप देखिए, इस बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं इस बीच। लगभग 100 वर्ष लग गए थे उस यात्रा को। बहादुर शाह जफर ने इस आंदोलन में बड़े बड़े काम किए। उनको गिरफ्तार करके बर्मा ले गया गया, रंगून ले जाया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। जफर एक शायर थे, एक अच्छे कवि भी थे। उनके मुंह पे मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजों ने कविता कही, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर झुक रही शमशीर हिंदुस्तान की। ये उन्होंने कहा। किसने कहा? जफर। बोलो। जफर। बहादुर शाह जफर ने। तुम लोगों ने विद्रोह शुरू किया, हिंदुस्तान की तलवार झुकने लगी है, ब्रिटेन का गौरव बढ़ने लगा है, तुमने इतना विद्रोह किया तो क्या किया? बहादुर शाह जफर के मुंह पर उसने 2 पंक्तियाँ कहीं। कमज़ोर थे, 1857 का विद्रोह था, क्रांति कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। आज जैसे आप लोग यहाँ हिम्मत तोड़े बिना यहाँ बैठे, उसका स्वरूप देखते तो आपको पता चलता कि बहादुर शाह जफर ने क्या कहा था। गाजियों में बू रहेगी तब तलक ईमान की, तेग लंदन तक चलेगी अगर अमर हिंदुस्तान की। ये तलवार लंदन तक चलेगी, और चली भी। जरमाना बीता, उधम सिंह पहुँचा, लंदन को हिलाने कितने क्रांतिकारी आए, कितने लोग आए,
फिर से उत्साह और उमंग लेके बढ़े और भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी के सत्याग्रही, सबके साथ सारा भारत उमड़ पड़ा। आज उस भारत का एक हिस्सा यहाँ सामने खड़ा है, जो मेरे सामने है। इतने सारे बालक, इतने सारे महिलाएं, इतने सारे पुरुष आज हमारे बीच में बैठे हैं। ये सब कौन है? ये सब उसी उसी यात्रा के अंग हैं। यूँ उमड़ पड़ा सारा भारत। अंग्रेज देखते रहे, न जाने कहाँ से इसको मारें, किसको बंद करें, किसको पराजित करें। कब किसको हम बताएं कि तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम राजा लोग हैं और राजा लोग करेंगे। तो उस बात को ख़त्म कर दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। ये राजा लोग नहीं करते। गुरुदेव ने कहा कि तो नहीं, तो महापुरुष करते हैं, देवी पुरुष करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक महापुरुष के रूप में आए और आकर के उन्होंने इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने जो काम किया, मित्रों आप और हम समझ नहीं पाएंगे अभी तक। इसका कारण क्या है कि हम लोग उस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। आज वसंत पंचमी पर हम लोग एकत्रित हुए पुरानी स्मृतियों के साथ, नवीन योजनाओं के साथ। हर वसंत पंचमी पर नवीन योजनाएं आती थी और उन नवीन योजनाओं के साथ साथ एक बहुत बड़ा विलक्षण संयोग खड़ा होता था, जिसका नाम था गायत्री परिवार, युग निर्माण योजना। ये सारा का सारा खड़ा होता चला गया। इस वसंत पंचमी के आने के 2-3 वर्ष बड़े संघर्ष के थे। इससे पहले बड़ी खुशियों से भरे साल थे। परम पूज्य गुरुदेव ने शक्तिपीठों का उद्घाटन किया, पूरे देश में उन्होंने दौरे किए। 1986 में इसी वसंत पंचमी पर गुरुदेव ने शांति कुंज के प्रवचन मंच पर आकर, जहाँ हम बैठे, नई बातें, नई अवसर, नए उमंगें सबको दी लोगों को। सन 1986 का वर्ष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। गुरुदेव माता जी प्रवचन में आए, मंच पे आए। उन्होंने बताया न डरने की बात है और न परेशान होने की, न घबराने की, न आशंकाओं की बात है। ये संशय की बात है, न दृढ़ता की बात, श्रद्धा की है। इसी वर्ष एक पर्चा निकला, अपने अंग अवयवों से। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे अंग अवयव कौन है? आप सब मेरे अंग अवयव हैं और आपको मिलकर के मेरा काम करना है। हम लोग की यात्रा गतिशील रहेगी। ऐसा नहीं कि हम लोगों के साथ कि एक दूसरे की को ना देखें, एक दूसरे को भूल जाएं, एक दूसरे से न मिलें। हम लोग मिलते रहेंगे, आपस में मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। न जाने कितने सम्मेलन आएंगे और न जाने कितनी प्रक्रिया आएंगी जहाँ हम लोग मिलते रहेंगे। सबका एक एक प्रमोशन हुआ। गुरुदेव कहते हैं एक प्रमोशन मेरा भी हुआ है और एक प्रमोशन माता जी का भी हुआ है। गुरुदेव कहते हैं जो प्रमोशन मेरा हुआ है और जो प्रमोशन माता जी का हुआ है, वो हम लोग अब वो काम कर रहे हैं जो माता जी करेंगी, और जो काम हमारे गुरु महाराज करते थे वो काम हम करेंगे। हमने एक आयाम बदला है, सब कुछ यथावत रहेगा। उन्होंने ये बताया कि एक विधि बताई, उस समय लोगों ने सुनी होगी, जो सन 86 की वसंत पंचमी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं उनको मालूम रहेगा। पर यहाँ बहुत सारे लोग नहीं हैं उस ज़माने के, ख़त्म हो गए, चले गए ऊपर। पर उसके बाद हमारे जीवन में अगणित लोग, लाखों लोग आते चले गए। पिछले 3-4 महीनों से यहाँ पर एक उत्सव मना हुआ है। उस उत्सव का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? शताब्दी समारोह। और शताब्दी समारोह में क्या हुआ? इतने सारे लोग आए। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, आप ऐसा नहीं कि आप हमारे पास आए और हमारा संपर्क, आपका संपर्क हो पाएगा, लेकिन आप आएंगे और महत्वपूर्ण वसंत पंचमी आएगी। उसके बाद वसंत पंचमी के बाद एक बार फिर गुरु पूर्णिमा में प्रवचन में आए थे गुरुदेव। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनके प्रवचन हमें प्रेरित करते रहे। 40 वर्षों की बड़ी लंबी अवधि जीवन बीता है और उस समय उन्होंने जो देखा 40 वर्षों के पहले उनसे बात की है। अभी भी वो पीढ़ी है। मित्रों, मैं तो उस पीढ़ी का नहीं हूँ, मैं तो उसके बाद आया। तो आप सब लोगों में से अनेक लोग ऐसे होंगे, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं हमारे बीच में, वो होंगे जिन्होंने कि गुरुदेव के सामने के जीवन विधि देखी है। अभी भी वो पीढ़ी है जब हमको याद दिलाती है कि तुम हिम्मत मत हारना। बड़ा समय बीत गया, 100 वर्ष बीत गए इस मिशन को, अभी तक संघर्ष जारी है। अंधेरे की परतों को टूटना जारी है। अंधेरा प्रहार भी करता है, प्रतिकार भी करता है, लेकिन ये सब चलता रहेगा। पर हमारा मिशन खड़ा होता रहेगा। मिशन हमारा आज विराट स्थिति में है और हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। 2026 में जन्म शताब्दी। मित्रों, आप सबका यहाँ आना और आप सबका आके यहाँ सम्मिलित होना और इस भागीदारी को जोड़ना और कहना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं।
जब हम इतने सारे लोग आपके साथ हैं तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जुड़ते चले जाना है, आपको जोड़ते चले जाना है, और देखते देखते हम न जाने कहाँ से कहाँ आ जाएंगे। मित्रों, आज वसंत पंचमी का जन्मोत्सव है। वसंत पंचमी का जो स्वरूप आया है वो सामने आपके है, और हम आज इस वसंत पंचमी को मना रहे हैं। गायत्री महामंत्र की दीक्षा श्रद्धा जी के श्रीमुख से आप सब प्राप्त करें। सावधान, कमर सीधी, भाव मुद्रा, दीक्षा मुद्रा में बैठे, दोनों हाथ नेत्र नखूनों पर टिकाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें, भावना करें। हम समर्पित भाव से गुरु चरणों में समर्पित हो रहे हैं। गुरुदेव माता जी की दिव्य संरक्षण, आशीर्वाद, तप, ज्ञान, पुण्य का अंश प्राप्त करें। सावधान। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। आपके दोनों अंगूठों पर, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, एक पर जीव, एक पर ब्रह्म, इन दोनों का अनूठा संगम आपके लिए एक मार्गदर्शन और जीवन का परिवर्तनकारी बनेगा। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वाहा स्वाहा तत् तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से दोनों अंगूठों पर केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। जो कन्याएं हैं वो भाव अपने हाथ में सिंचन कलश ले लें। भाव करें मंत्र के साथ में। आपके ऊपर दिव्य जल का सिंचन हो रहा है। आप सब गुरुदेव के अनुग्रह आशीर्वाद को, तप को, पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। कन्याएं ओम आपो इष्टामयो भुवाता न ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वास्वतमो रसा तस्य भाजयते न उषतीर्यो मातरा। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य छयाय जिन्वथ आपो जन यथा चनः। ओम पुनन्तु देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदा पुनीः माम्। श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके गुरु सत्ता की दिव्य चेतना को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरु दक्षिणा का पावन संकल्प मन में संकल्प करें और आज ये संकल्प साथ साथ में साधना अनुष्ठान का भी संकल्प है। 40 दिवसीय साधना अनुष्ठान का संकल्प साथ साथ वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के लिए जो साधक परिजन पंजीयन कराए हैं वो साधना किट भी प्राप्त करेंगे और साधना का क्रम भी आगे चलाते रहेंगे। उस भाव से संकल्पित होने जा रहे हैं। दाहिने हाथ को ऊपर रखें, बायां हाथ नीचे लगाएं, कमर सीधी करके बैठें, गोत्र का स्मरण करें। गोत्र स्मरण ना हो तो पूज्य गुरुदेव का गोत्र भारद्वाज है। गुरु से जुड़ने के बाद गुरु और शिष्य का गोत्र एक हो जाता है। भारद्वाज गोत्र कह करके साधना का, पर्व का और गुरु दक्षिणा का पावन संकल्प। गुरु दक्षिणा में अपने समयदान, अंशदान, प्रतिभा, प्रभाव, पुरुषार्थ जो कुछ भी भगवान ने हम सबको दिया है वो गुरु चरणों में हम कितना समर्पित कर सकते हैं, उस भाव संकल्प को मन में लेना है। अभी आपके पास में ना हो तो बाद में उस संकल्प को पूर्ण करेंगे। अभी मन में मानसिक संकल्प कर लेंगे कि वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी में अखंड ज्योति पत्रिका के सदस्य बनाने के लिए, युग निर्माण योजना की सदस्य बनाने के लिए, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक के सदस्य बनाने के लिए और ज्ञान विस्तार के लिए जो कुछ भी हम अपने पुरुषार्थ से अपने संगठन, अपने जोन, उपजोन, जिला, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, अवगणित संस्कारवान पीढ़ी, युवा मंडल सब मिल करके हम जो वंदनीय माता जी को शताब्दी स्वरूप में अपने प्रचंड पुरुषार्थ के माध्यम से श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उसका भी साथ में संकल्प। जो साधक अनुष्ठान के लिए जुड़ रहे हैं वो भी इसी में संकल्पित होंगे। सावधान, कमर सीधी करके बैठे, गुरु सत्ता का ध्यान करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते हरिद्वार पुण्य क्षेत्रे भागीरथ्या पश्चिमे तटे शांतिकुंज दिव्य स्थले विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे वसंत पंचमी तिथौ गुरुवासरानितायाम अमुख गोत्रोत्पन्नः। अपने गोत्र का स्मरण करें, अपना नाम लें। यहाँ से अब जो हम मंत्र बोलेंगे उसे दोहराते चलेंगे सभी साधक परिजन। नामाहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धापूर्वकम दीक्षितो भवामि। तन्निमित्तकम युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्यण वंदनीया माता भगवती देवी शर्मणाचा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।